Guys, how are you? Myself Lokesh Gujar, an English teacher of Mount Sinai English Medium School, Kanpur. Welcome to online classes of Mount Sinai School. Today, I want to teach the book Golden Rays for class 10. The chapter is third, Positive Health. फर्स्ट पार्ट आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा. सेकंड पार्ट अपन बात करेंगे यहाँ से. अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ. अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करना. इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, इट माइट बी बेटर टू यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफोर्ट टू मेंटेन हेल्थी बॉडीज एंड माइंड्स. अधिक डॉक्टरी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के प्रयासों के लिए यह बहुत अच्छा हो सकता है कि हम अपने ज्ञान और आधारभूत सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें. फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन. एग्जाम्पल बतौर बताया है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता और इसे बच्चे को सिखाना. एंड वी शुड यूज अवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव. और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए आधुनिक दवाइयों पर जो प्राय अधिक कॉस्टली होती है, जो महंगी होती है, उनके बजाय हमको जो घरेलू या देसी साधारण जो दवाइयाँ होती हैं उन पर निर्भर होना चाहिए. एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ. और याद रखो, जितनी भी अधिकांश जो दवाइयाँ को लेने के जो वाले जो फायदे इफेक्ट है, स्वयं बीमारी से अधिक घातक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. द सेकेंड पैराग्राफ. In nature, animals are not influenced by media campaigns and they trust their own instincts. प्रकृति में पशु प्रचार के साधनों जैसे समाचार पत्र है या टीवी रेडियो के जो विज्ञापन है, इनसे प्रभावित नहीं होते हैं और वे अपनी आंतरिक चेतना पर निर्भर होते हैं. Nature has given each animal the power to monitor its own body and maintain normal health. क्यों? प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने स्वयं के शरीर की देखरेख करने और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने की शक्ति प्रदान की है. एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स. समस्त जानवर के लिए नमक एक अति आवश्यक तत्व है. वाइल्ड एनिमल्स इज इन द फॉरेस्ट लाइक राइनोसोर्स, एलिफेंट्स और डियर ट्राई टू फाइंड अ प्लेस where salt is present in the soil. जंगलों में जो पशु जैसे गेंडे, हाथी और हिरण है, एक ऐसा स्थान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं जहाँ मिट्टी में नमक उपस्थित हो, और जहाँ पे नमक उपस्थित होता है वहीं की मिट्टी को चाटने का काम स्टार्ट कर देते हैं, चाटने लग जाते हैं. They regularly lick the soil to get the exact amount of salt their bodies need. जहाँ मिट्टी में नमक उपस्थित हो रही कोई वो चाटने लग जाते हैं और उनको जितनी बॉडी में नमक की आवश्यकता होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं. They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we human often do. वे केवल आवश्यक मात्रा में भोजन कर रहे हैं, इसलिए वे कभी भी मोटेपन से शिकार नहीं होते या मोटापन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर के अकॉर्डिंग ही भोजन को लेते हैं. They monitor their body needs by instinct and eat no more than is required. आगे दिया है, वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को आंतरिक चेतना द्वारा नियंत्रित करते हैं और आवश्यकता से अधिक नहीं खाते. All carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problems due to indigestion, and they normally manage to maintain good physical health. तमाम मांसाहारी पशु घास खाते हैं जब उन्हें डायरिया हो जाता है. डायरिया मतलब जानते हो, दस्त हो जाती है या फिर अपच, पेट संबंधित कोई भी बीमारी, और वे सामान्यतः अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं. यही कारण है क्योंकि उनकी बॉडी में जितनी रिक्वायर है उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं.
अगला पैराग्राफ है अपना ईटिंग बिहेवियर, भोजन की आदतें। वी ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर अवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मानव लोग अपने स्वयं के शरीर पर नियंत्रण रखने की क्षमता को भूल जाते हैं कि मेरी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है। We refuse to understand our own body signals and tend instead to follow the advice of doctors or the media. हम अपने शरीर के संकेतों और उसकी जो परिचर्या को समझना भूल गए हैं और इसकी बजाय डॉक्टर या मीडिया आदि की सलाह को मानते हैं। Sometimes our jealous parents force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry. कभी कभी उत्साही जो पेरेंट्स होते हैं शिशुओं तथा छोटे बच्चों को इसलिए खाने के लिए बाध्य करते हैं क्योंकि ये भोजन करने का समय है, इसलिए नहीं कि वे भूखे हैं। और चिल्ड्रन में बी फीड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच बॉडी अ बेबी रिक्वायर्स। और क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको आवश्यकता से अधिक खिला दिया जाता है क्योंकि कोई पुस्तक निर्देश देती है कि एक बच्चे को कितने भोजन की आवश्यकता होती है। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप और परिणाम स्वरूप बच्चे महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं, ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail stimulate normally। यही कारण है क्यों, क्योंकि वो उसमें फेल हो जाते हैं और उनकी जो कैपेसिटी है उसको भूल जाते हैं और जो बुक्स में लिखा है केवल उसी के माध्यम से उसको आगे खाने की कोशिश करते हैं और उसका परिणाम होता है कि वो जो होते हैं उनके कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह कई सारी किताबों में लिखा होता है कि व्यक्ति को जितना हो सके उतना बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खिलाना है। यदि अपन ने थोड़ा कुछ भी ज़्यादा खिलाने की कोशिश करी तो बच्चा बीमार हो जाएगा, क्योंकि अपन ने ऐसा सुना है ज़्यादा खाने से ही अक्सर प्रॉब्लम होती है, कम खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे बात करते हैं, पीपल दे नाइदर ईट फॉर टू मच और टू लिटिल, एज इन द केस सम यंग फिगर्स कॉन्शियस गर्ल्स एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और उनको क्या करते हैं अपन, कभी जो उनको कोई ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जब लोगों को बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं तो उनके जो शरीर है उनके लिए जितने भोजन की आवश्यकता होती है उस निश्चित मात्रा को नहीं खाते, उससे अधिक खा लेते हैं या अधिक ओवर ईटिंग कर लेते हैं। However, if we change our attitudes and learn to trust our own body signals from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health। और उसका यही कारण है, फिर भी यदि हम अपनी प्रवृत्ति बदल दें और आरंभ में ही हम अपने शरीर के संकेतों पर विश्वास करना सीख लें तो हम सही मात्रा में उचित पौष्टिकता को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, अदरवाइज नो चांस। तभी तो अपन ने देखा है कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि उनके पेरेंट्स हर चीज़ को फॉलो करते हैं। कुछ पेरेंट्स और जेलिस होते हैं और अपने बच्चे को खिलाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा खिला देते हैं। अगला पैराग्राफ अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।